राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि गुलाब की कटिंग आपका मर क्यों जाता है। गुलाब की यदि कटिंग आप लगाते हैं और वो कटिंग आपका मरने का कारण क्या है, लगाने का विधि क्या है, इसे कैसे लगाया जाता है और कौन सी ब्रांच लेना चाहिए, तो आपको दिखाते हैं। ब्रांच जो होता है मैच्योरेट ब्रांच हमें लेना है। जैसे कि देख सकते हैं आप, इसका कलर से पहचान सकते हैं, ये हमारा मैच्योरेट प्लांट है। मैच्योरेट ये जो प्लांट है दोस्तों, ये ब्रांच हमारा कभी भी फैल नहीं होगा और इसका कटिंग करने के मोटाई देख सकते हैं पेंसिल का आकार का है और इसी का हम कटिंग लगाएंगे। और जो समय अभी चल रहा है ठंडी का समय, इस समय यदि हम गुलाब की देसी वैरायटी का यदि हम कटिंग लगाते हैं तो एकदम लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इसको अब हम कटाई करेंगे। कहाँ से हमें कटाई करना है जो हमारा जड़ इजीली ग्रो हो जाए, तो अभी हम दिखाते हैं दोस्तों कि जब हम कटाई करेंगे तो यहाँ देखें, इस जगह को हमें डीपली अंदर डालना है। ये गठान जो होता है यहीं से हमारा जड़ आता है। ये गठान आप देखें तो आपको क्या करना है, इस भाग को छील देना है, जो हम अभी छील कर दिखाएंगे। और जब भी आप लगाएं तो एक गांठ जो है वो जमीन के अंदर, यानी कि किसी भी पोट में लगा रहे हैं उसे मिट्टी में डाल दें। तो अभी हम सारा को करके मिलते हैं और दिखाते हैं कि कितना इसमें हम ब्रांच निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक ब्रांच को आपको उठाकर दिखाते हैं। ये है हमारा मैच्योरेट ब्रांच है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह से हमारा रूट आएगा और इसे तिरछा छीलने का कारण है कि इसमें पानी जो है हमारा ठहरेगी नहीं। ढलान इस तरह से बनाना चाहिए कि ये पानी नहीं ठहरेगा, जिसमें हमारा फंगस नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छा से इसे आसानी मिलेगा कि हम इसे चारों तरफ छील दिए हैं। तो इस तरह से, इस मेथड से लगाने से हमारा इजीली इसमें जड़ आ जाएगा। तो इस तरह से, और आप देख सकते हैं कि सारे में हमारा ये अंकुरित बन रहा है। यहाँ भी हमारा देख सकते हैं, इस जगह में हमारा लीप आ रहा है। तो ये ब्रांच हम मैच्योरेट है। इस तरह से यहाँ पर हम एक डाल से 3 गो हम निकाले हैं। और कभी भी हम किसी चीज का भी कटिंग लगाते हैं तो सारा का हमें इस तरह से करना है और एक कभी भी ब्रांच ना लगाएं, क्योंकि किसी भी कारण से हवा के द्वारा या किसी भी चलते एक ब्रांच नहीं लगा तो निराशा मिलेगा और यहाँ पर 2-3 ब्रांच जरूर लगाना चाहिए। तो इस तरह से करने के बाद इसे डालना है पानी में। इस तरह से आप पानी में डाल दें। डालने के बाद मिट्टी आप देख लें कि मिट्टी हम किस तरह लिए हैं। तो जब भी आप कोई कटिंग लगाएं तो छोटा पोट में लगाएं। जैसे कि हम एक पोट लिए हैं, ऐसे तो हम जो कटिंग लगाते हैं तो हम किसी भी गमले में लगा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कटिंग लग ही जाएगा, क्योंकि जो मेथड से हम लगाते हैं वो कटिंग लग ही जाता है। पर आप बिगिनर हैं तो इस तरह से 6 इंची का गमला लें और इसमें आप पानी इस तरह से डाल दें। तो दोस्तों, पानी डालकर दिखाना मेरा इसलिए जरूरी था कि इसमें जो हम छेद किए थे तो 10-12 छेद किए हैं। नर्सरी से कभी भी गमले लेकर आएंगे तो उसमें बहुत सारे छेद होता है। छेद होने का कारण ये है, नर्सरी वाले लोग छेद क्यों करते हैं, कि इसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए। हमारा मिट्टी जो है वो नम जरूर रहे। कोई भी कटिंग आप लगा रहे हैं तो नमी उसमें बरकरार रहे। तो नमी हमारा बरकरार है और हम पानी थोड़ा सा ही आपके सामने डाले हैं। डीएनई होल से बहुत ही अच्छा से निकल गया है। मिट्टी का यदि हम जानकारी आपको दें तो इसमें मिट्टी जो है हमारा लीप खाद है। ऐसे आप तो लीप खाद हम घर पे ही बनाते हैं तो हमें आसानी से मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिलाकर लगा दें। मिट्टी ऐसा होना चाहिए जो रेतीली मिट्टी हो। रेतीली मिट्टी नहीं है तो उसमें रेत मिला दें और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर आप नॉर्मली कोई भी कटिंग आप लगाएंगे तो इजीली ग्रो हो जाएगा। यदि मिट्टी में रेत मिला हुआ है और आपको वर्मी कंपोस्ट नहीं मिल रहा है तो उस मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं। तो कटिंग आप लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा से इजीली ग्रो हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि यदि हम उसमें छोड़ देते हैं, जैसे कि ये कटिंग हम लगाएं तो 2 महीना तक भी छोड़ देंगे तो इसमें हमारा फूल भी आने लगेगा। इसी के कारण से वर्मी कंपोस्ट भी हम साथ में ही डाल देते हैं। तो इस तरह से मिट्टी बना लिए हैं। अब जो है ये हमारा रूटिंग हार्मोन है, जो हमारा जड़ को बहुत ही अच्छा से ग्रो हो जाता है। अब इस जगह में आपके पास ये चीज नहीं है तो आप क्या क्या आप कटिंग में लगा सकते हैं। तो आप दालचीनी का पाउडर लगा सकते हैं, आप मधु लगा सकते हैं, आप एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं, आप फंगीसाइड लगा सकते हैं, आप हल्दी लगा सकते हैं। बहुत सारा इसमें आप कटिंग के नीचे लगा सकते हैं। तो अभी हमारे पास है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा से इसे डीपली इसमें लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से लगने के बाद
इसमें हमारा फंगस कभी भी नहीं लगेगा और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो ग्रो करने के लिए अब इसमें हम छेद कर लेते हैं। इस तरह से हमें इस तरह से छेद कर लेना है। छेद करने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से डालना है। वीडियो में बने रहे जाने कि ऊपर में हमें क्या डालना है। नीचे का तो हम पोर्शन इस तरह से दबा दिए, अच्छे से दबाना है कि ये हवा द्वारा से हिले ना। यदि हमारा ये कटिंग हिल जाएगा या बच्चा कोई हिला देगा, अभी हम हिलाएंगे तो चलेगा, पर 2 दिन के बाद हम इसे हिलाएंगे तो हमारा कटिंग नहीं लगेगा। इस तरह से हमें अच्छे से दबा देना है। इस तरह से हम दोनों लगा देते हैं। पानी जब हम डाले थे तो मिट्टी हमारा और नीचे चला गया था, तो इसके ऊपर से हम मिट्टी और भी डाले हैं और फिर से हम पानी अच्छे से इसमें डाल देंगे और मिट्टी को हमेशा नम रखें। आप लगे कि 2 दिन बाद फिर से इसमें पानी पड़ेगा तो पानी आप डाल दें और इसे हल्की सनलाइट में रखें, यानी कि पूरी सनलाइट में हमें नहीं रखना है, क्योंकि जब हमारा पौधा अच्छा से लीफ आना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका कवर कर देते हैं, प्लास्टिक से यदि कवर करते हैं तो बहुत ही इजीली इसमें लीप आ जाता है, पर आप प्लास्टिक के जीव हटाएंगे तो वो जो लीप आया हुआ है वो काला होने लगता है, वो मरने लगता है। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। इसे कुदरती दिन का जो ये प्रभाव है, ये इसे खुद पर खुद लड़ना होगा। इससे लड़ेंगे तो हमारा ये जो बरान पत्तियां आएगा वो हमारा काला नहीं पड़ेगा। तो हमें इस जगह रखना है जो हल्की सनलाइट भी पड़े और इसे छाया भी मिले। तो हमें इसे उठाकर छाया वाला जगह में रखना है जो हल्की सनलाइट इसमें पड़ता रहे, तो ये मौसम का जो मार है ये अपने आप में ये झेल पाए और जो लीप आता है वो लीप नहीं मरे। इस तरह से करना है। दूसरा है जो इसके ऊपर जो हम कटाई किए हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती इसमें डाल देते हैं। यदि आप मोमबत्ती डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मोमबत्ती से भी बहुत बढ़िया चीज हम बता रहे हैं, ये आपके घर में मिल जाता है, ये सभी के घर में रहता है। तो आपको क्या करना है, इसमें इसके ऊपर आप डाल देंगे तो इसका फंगस जो है हमारा पूरा ब्रांच में नहीं लगेगा। तो हमें इस तरह से करना है। तो दोस्तों हमें इस तरह से इसका ऊपर लगाना है कि फंगस ना लगे। एक तरह से क्या होता है, ये जख्म होता है। यदि हम इसको कटाई कर दिए और इसका जख्म का हम भरे नहीं, जिस तरह से घाव को आप भरते नहीं हैं, इसमें मक्खी वगैरह बैठेगा और मक्खी जब इसमें लाइटिंग कर देगा तो ये पूरा तना को हमारा खराब कर देगा। यहाँ होता है आपका कटिंग नहीं लगने का कारण। तो ये कारण आपको बताएं। इसकी जगह में आप हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं, एलोवेरा का लीप भी लगा सकते हैं, पर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। एलोवेरा जो हम लगाते हैं कभी कभी क्या होता है, हटने के कारण से भी लग जाता है फंगस इसमें, और ये हमारा कुछ दिन तक रहेगा, जिसमें हमारा मक्खी भी यदि इसमें लाइटिंग भी कर देगा तब भी हमारा ब्रांच को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नेल प्लेट, तो ये नेल पेंट जो है ये कवर का काम करता है। ये छिलका जल्दी इसका उतरता नहीं है और न्यू ब्रांच हमारा आता रहता है। इसमें कभी भी फंगस लगने का कोई भी चांस है ही नहीं। तो इस तरह से हमको लगाना है और आपको दिखाते हैं। जो हम इजीली आपको बताएं कि हम गमले में, कोई भी गमले में हम कटिंग को लगा देते हैं और इजीली हमारा लग जाता है, उस कटिंग को हम आपको दिखाने वाले हैं। गुलाब का ही कटिंग है। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा गुलाब का कटिंग। गुलाब का कटिंग हम बताएं आपको कि यहाँ गुलाब का पौधा लगा हुआ है और इसी जगह में हम गुलाब का कटिंग लगाए थे। तो इसका हम निकाल कर आपको दिखाने वाले हैं कि इसमें हमारा किस तरह से जड़ आया है। तो आप देखिए, इसका जड़ हम दिखाते हैं आपको धो के। ये देखिए, गमले के नीचे हम इसी तरह से इसे डाल दिए थे और आपको हम बताएं कि इसमें जब गांठ होता है और गांठ में ही हम जड़ लगाए थे, ये कटिंग को लगाए थे और गांठ से हमारा जड़ किस तरह से आसानी से आ रहा है। ये हम अचानक से उखाड़ दिए तो जितना भी जड़ है सिर्फ टूट चुका था। तो इस तरह से आपको इसी तरह से कटिंग आपको लगाना है और इजीली आपका ग्रो भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।